राधा कृष्ण एक ही हैं, इसीलिए विवाह नहीं किया। कितना सत्य है। हेलो फ्रेंड्स, बहुत से संत महात्मा विद्वान जो राधा कृष्ण के भक्त हैं वो कहते हैं कि राधा कृष्ण एक ही हैं, इसीलिए विवाह नहीं किया। और देवी रुक्मिणी लक्ष्मी का अवतार हैं, इसलिए उनसे विवाह किया। और यहीं से दो देवियों का भ्रम उत्पन्न हो गया और सनातन का ज्ञान ब्रह्म और आदि शक्ति का ज्ञान विस्मृत हो गया, जिसके अनुसार संसार की उत्पत्ति शिव और शक्ति के मिलन से हुई है, ब्रह्म और आदि शक्ति के मिलन से हुई है। गायत्री महाविज्ञान के अनुसार भी प्रारंभ में परमात्मा कहें या ब्रह्म, वो अकेले थे। प्रेम की इच्छा से, रमण की इच्छा से उन्होंने दो रूप बना लिए। इस रूप को शिव या शक्ति कह सकते हैं, विष्णु या लक्ष्मी कह सकते हैं, राधा या कृष्ण या फिर सीताराम कह सकते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही कहा है श्री रामचरितमानस में बार बार, जैसे सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सर संसार सिया राम में है। फिर ये भी कहा है, जगदम्बिका रूप गुण खानी, से शोभा नहीं जाए बखानी। सीता जगदम्बा हैं, जगत की माता हैं। फिर ये भी कहा है, भगवान राम की ओर से देवी सीता के लिए आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतरहीं मोर यह माया। सीता कौन है? सीता जगदम्बा हैं, योग माया हैं, आदि शक्ति हैं। जगत की उत्पत्ति उनसे हुई है। इन्हीं आदि शक्ति को गायत्री चालीसा और आरती में सीता और राधा कहा है। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने और कहा है आदि शक्ति के लिए, ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड घनेरे, सब गतिमान तुम्हारे प्रेरे। सृष्टि बीज जग जननी भवानी, काल रात्रि वरदा कल्याणी। स्पष्ट है कि सीता परमेश्वरी हैं, गायत्री हैं और लक्ष्मी भी वही हैं, क्योंकि राम परमेश्वर के साथ साथ विष्णु भी हैं। सीता लक्ष्मी हैं, भगवान विष्णु का अर्धांग हैं। भगवान ने परम ब्रह्म राम ने राम अवतार में जगदम्बा से विवाह किया है, स्वयं से ही विवाह किया है, और यही उनके एक पत्नी व्रत का कारण भी है। आदिशक्ति परिणय सूत्र में है, राम अवतार में। इसी कारण जीवात्माओं सूर्पणखा, जामवंती, चंद्रसेना इत्यादि के विवाह के आग्रह को उन्होंने स्वीकार नहीं किया और कृष्ण अवतार में अनेक विवाह करने की बात कही और कहा, तब आपकी इच्छा पूरी होगी, अभी नहीं। और फिर कथानुसार ही जगदम्बा, जिन्होंने देवी राधा का रूप धारण किया, उनसे प्रेम किया भगवान ने, पर परिस्थिति ही ऐसी लिखी गई कि वो उन्हें प्राप्त नहीं हो पाई और भगवान ने उनसे अपनी सनातन अर्धांगिनी से जीवन के पूरे एक भाग में भृगु ऋषि के श्राप अनुसार ही विरह सहन किया और कालांतर में द्वारिका नगरी बसाने के बाद रुक्मिणी, चंद्रसेना जैसी हजारों स्त्रियों से विवाह कर इनकी इच्छा पूर्ण की। किस प्रकार रुक्मिणी सीता प्रतिष्ठित हो गई हैं, इसको प्रीवियस वीडियो में विस्तार से बताया है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इस तरह ये तो पूर्णतया स्पष्ट है कि आदिशक्ति और लक्ष्मी दो अलग अलग स्त्रियां नहीं हैं और भगवान ने राम अवतार में स्वयं से ही आदि शक्ति से विवाह किया है, जो द्वापर में रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती, लक्ष्मणा जैसी हजारों आसक्त जीवात्माओं के कारण संभव नहीं हो पाया। अन्यथा ये तो परम सत्य है कि पति और पत्नी तो राधा कृष्ण कहें या सीताराम, वो तो परम लोक से ही हैं और समस्त संसार उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। सब यहाँ पर उनकी ही संतान हैं और ये मात्र भ्रम है कि राधा कृष्ण एक ही हैं, इसीलिए श्री कृष्ण ने देवी राधा से विवाह नहीं किया। सत्य सरल है, सुंदर है और एक ही है। देवी राधा श्री कृष्ण की सनातन अर्धांगिनी हैं, अनंत काल से, जिसे कोई परिवर्तित नहीं कर सकता। वो अवश्य एक ही हैं, जैसा कि श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, एको अहम द्वितीयो नास्ति। और बंगाल के संत श्री कृष्णदास जी ने भी कहा है, राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही, शास्त्रेण प्रमाण। तो इस प्रकार राधा और कृष्ण अवश्य एक ही हैं, पर बिल्कुल उसी तरह जैसे सीता और राम एक ही हैं। पर एक होने का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि एक हैं इसलिए विवाह नहीं हो सकता। त्रेता में उनका विवाह हुआ है और द्वापर में जीवात्माओं की आसक्ति के कारण विवाह संभव नहीं हो पाया, क्योंकि यदि विवाह होता तो
इन आसक्त स्त्रियों की इच्छा पूर्ण नहीं होती। भगवान से विवाह करने की कारण जगदम्बा के रहते जीवात्माओं से विवाह संभव नहीं है। इस प्रकार राधा कृष्ण का विवाह मात्र और मात्र जीवात्माओं की आसक्ति के कारण संभव नहीं हुआ, अन्यथा वो एक ही हैं और शाश्वत पति पत्नी भी हैं। ईश्वर स्वयं ही पति और पत्नी दोनों हैं। वो शिव और शक्ति का सम्मिलित रूप हैं, जिसे सनातन में अर्धनारीश्वर कहते हैं। ब्रह्म पति है और आदि शक्ति उनकी शाश्वत पत्नी और एक हैं, इसलिए शाश्वत पति पत्नी हैं। और ये भी परम सत्य है कि समस्त संसार ही आदि शक्ति और परम ब्रह्म परमात्मा की संतान है, अर्थात सभी जीवात्माएं परम ब्रह्म और आदि शक्ति की संतान हैं और परमात्मा के ही अनुसार एको हम द्वितीयो नास्ति, कोई दूसरा उनके अतिरिक्त है ही नहीं, कोई दूसरा उनके अतिरिक्त है ही नहीं। जीवात्माएं भी ईश्वर का प्रतिबिंब हैं, फिर वो दूसरा कौन है जिससे वो विवाह करेंगे, क्योंकि उनके अतिरिक्त तो कोई अन्य है ही नहीं। जब भी विवाह करेंगे तो हर स्थिति में स्वयं से ही, क्योंकि आदि शक्ति उन्हीं में से प्रकट हुई हैं और स्वयं से ज़्यादा हम किसी को नहीं चाहते। इसलिए परमात्मा स्वयं ही स्वयं की पत्नी हैं, पूर्ण हैं, पूर्ण काम हैं, सच्चिदानंद हैं। ये बात अलग है कि द्वापर में कथा बदल गई। आसक्त जीवात्माओं के कारण परमात्मा को विरह सहना पड़ा अपनी सनातन अर्धांगिनी से। पर राम अवतार में, बुद्ध अवतार में और चैतन्य अवतार में उन्होंने अपनी सनातन अर्धांगिनी से ही विवाह किया है, स्वयं से ही विवाह किया है। हरिओम।